फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता इंग्लिश या जिनको वर्ड मीनिंग नहीं आती, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज की कहानी है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। यूनिटी का मतलब होता है एकता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, आपको नरेट करते हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। डीप इन अ फॉरेस्ट देयर स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। डीप का मतलब घने, इन माने में, ए माने एक, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, एक घने जंगल में। देयर स्टूड, स्टूड माने खड़ा था, ए माने एक, वेरी माने बहुत, टॉल माने बड़ा, ट्री माने पेड़, एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और गीज का मतलब होता है हंस, जंगली हंस जिनको बोलते हैं, जंगली हंस। देयर माने ये, वाज ट्री माने पेड़, वाज माने था, द होम माने घर, ऑफ आ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब झुंड, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज यानी जंगली हंसों का झुंड था। ठीक है। दे फेल्ट सेफ देयर, दे माने वे, फेल्ट माने महसूस करते थे, सेफ माने सुरक्षित, देयर माने वहाँ, ये अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड वर्ड। वन ऑफ दी का मतलब उनमें से एक, द गीज वो जो हंस था, वाज माने था, ए माने एक, वाइज माने बुद्धिमान, ओल्ड माने बूढ़ा, बर्ड माने चिड़िया। यानी वो जो उन जितने भी उसमें से हंस थे, उन हंसों में एक बूढ़ा हंस बहुत ही बुद्धिमान था। आगे देखते हैं कहानी को। आगे लिखा है, ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फूट ऑफ द ट्री। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, अ स्मॉल एक छोटी सी, क्रीपर का मतलब लता, जो नहीं देखा कि पेड़ के ऊपर लपेटते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं लताएं, जिनको क्रीपर बोलते हैं। एट द फूट ऑफ द ट्री यानी पेड़ के नीचे से छोटी सी लता निकल रही थी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही माने वह, स्पोक माने बताया, टू अदर माने दूसरे, बर्ड्स का मतलब चिड़ियाओं को, अबाउट इट यानी इस लता के बारे में। इस लता के बारे में जब बताया तो देखिए आगे क्या हुआ। डू यू सी दैट क्रीपर, डू यू माने क्या तुम, सी माने देख सकते हो, दैट क्रीपर उस बेल को या उस लता को। ही सेड टू देम, ही माने उसने, सेड मैंने कहा, देम माने उनसे। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ इसे तोड़ दें या डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, यानी इसे नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। वाई माने क्यों, मस्ट वी यानी हमें, डिस्ट्रॉय माने इसे खत्म कर देना चाहिए, इट माने इसे, हम इसे क्यों खत्म कर दें। आस्क्ड द गीज इन द सरप्राइज, आस्क माने पूछा, द गीज यानी हंस ने, इन सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित होकर पूछा, हम इसे क्यों खत्म कर दें। इट इज अ स्मॉल या बहुत छोटा है। वाट हार्म कैन इट डू, वाट माने क्या, हार्म माने नुकसान पहुंचाना, कैन माने सकता है, इट माने यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, रिप्लाइड प्रत्युत्तर दिया यानी उत्तर दिया, द वाइज माने बुद्धिमान, ओल्ड बर्ड उस बूढ़ी चिड़िया ने यानी उन हंसों में से जो बूढ़ा हंस था उसने उत्तर दिया, दैट कि द लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, द लिटिल क्रीपर, दैट लिटिल क्रीपर यह जो बेल है छोटी सी, विल सून ग्रो जल्द ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस जैसे जैसे ये बड़ी होगी, इट विल बिकम थिक, इट माने यह, बिल माने होगी, बिकम विल बिकम माने होगी, थिक माने मोटी, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत। एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब और मजबूत हो जाएगी। ये मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, विद माने के साथ, द हेल्प माने मदद के साथ, ऑफ दैट क्रीपर इस बेल के, इट विल बी पॉसिबल यह संभव होगा, फॉर समवन कोई भी,
टू क्लाइंब, क्लाइंब माने चढ़ सकता है, दिस ट्री इस पेड़ पर। अ हंटर एक शिकारी, कैन माने सकता है, कम अप ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल और हम सभी को मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, अच्छा देयर इज नो हरी, हरी का मतलब जल्दी यानी कोई जल्दी नहीं। दे रिप्लाइड ने उत्तर दिया, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, द क्रीपर यानी जो बेल है बहुत छोटी है। कैसी है? बहुत छोटी है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा है डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। डिस्ट्रॉय द क्रीपर यानी उसने कहा कि जो क्रीपर है, लता है, उसको खत्म कर दो। वाइल माने जब, कि इट माने या, इज माने है स्टिल यंग, अभी ये नई है, छोटी है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, द ओल्ड माने बूढ़ा, बर्ड माने वो चिड़िया, बूढ़ी चिड़िया ने एडवाइज यानी सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली। नाउ माने अब, इट माने यह, इज माने है, टेंडर का मतलब होता है मुलायम, एंड यू कैन कट इट इजली और यू कैन कट, यू माने तुम, कैन माने सकते हो, काट माने कट का मतलब काट सकते हो, इजीली का मतलब आसानी से, यानी अभी तुम इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। लेटर यानी जब देर हो जाएगा, इट विल बिकम हार्ड या मजबूत हो जाएगी लता, एंड यू विल नॉट तब तुम नहीं, बी एबल माने योग्य होगे या तुम्हारे अंदर क्षमता होगी, टू कट इट इसे काटने की क्षमता नहीं होगी। वेल वी विल सी, वी विल सी हम देखेंगे, हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स चिड़ियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट माने लेकिन, किंतु, परंतु, दे माने वे, डिड नॉट डिस्ट्रॉय यानी इसे खत्म नहीं किया, द क्रीपर उस बेल को, उस बेल को खत्म नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, दे फॉरगेट वो भूल गए, द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया के शब्दों को, यानी यह सलाह को, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, सलाह को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू जैसे क्रीपर जो वो बेल थी वो बड़ी हुई, इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और क्या इट बिगन उसने प्रारंभ कर दिया, विंडिंग यानी चारों तरफ लपेटना, क्या लपेटना चालू कर दिया पेड़ को, वे अप द ट्री पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया, लपेट लिया। अगले दिन देखो क्या हुआ आगे। One morning when the geese had gone out in search of food, one morning एक सुबह, when माने जब, the geese वो जो हंस थे, had gone गए हुए थे, out in search of food, search माने खोज में, the food यानी खाने की खोज में गए हुए। came to the forest, a hunter एक शिकारी, came माने आया, to the forest जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने देखो क्या किया, ध्यान दीजिए बच्चों, कहानी बहुत अच्छी, अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, सो उसने अपने आप से कहा, सो दिस इज, अच्छा, दिस इज या, वेयर माने जहां, द वाइल्ड माने जंगली, गीज का मतलब हंस, लिव माने रहते हैं। ही सेड हिमसेल्फ, ही सेड उसने कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, व्हेन दे कम बैक जब वो वापस आएंगे, इन द इवनिंग शाम को, आई शेल कैच देम मैं उन्हें पकड़ लूंगा, आई सेल कैच देम। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, द हंटर वो शिकारी, क्लाइम्ड माने चढ़ा, अप माने ऊपर, द ट्री पेड़ के, विद द हेल्प मदद के साथ, ऑफ द क्रीपर उसी बेल की, उस बेल की मदद के साथ वो ऊपर चढ़ा। ही गोट टू द टॉप वह सबसे ऊपर पहुंचा, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर और स्प्रेड का मतलब फैला दिया, हिज माने अपना, नेट का मतलब जाल, देयर माने वहां। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, देन माने तब, ही क्लाइम्ड डाउन वह नीचे उतरा, एंड वेंट अवे और चला गया, वहां से चला गया। फिर देखें क्या होता है, देखिए, इन द इवनिंग शाम को, द गीज रिटर्न होम, रिटर्न का मतलब वापस आए, होम माने घर। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, दे माने वे, डिड नॉट नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना,
द नेट, उन्होंने जाल को नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, एज माने जैसे ही, दे फ्लू इनटू द ट्री, वो पेड़ पर आए। दे वर ट्रैप्ड, दे वर ट्रैप्ड, वो क्या हो गए, फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया। हार्ड, बहुत कठिन। टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। बट कुड नॉट, लेकिन निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प, क्राइड द गीज, वो जो गीज यानी जो हंस थे वो चिल्लाए, मदद करो मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, वी माने हम, आर माने हैं, कॉट माने फंस गए, इन द हंटर्स नेट, हंटर्स का मतलब शिकारी के, नेट का मतलब जाल में, हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओ व्हाट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे। व्हाट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड वर्ड। डोंट मेक अ फस नाउ का मतलब होता है अब हल्ला मत करो। फस का मतलब होता है हल्ला मचाना, हल्ला शोरगुल करना, वो मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान जो बूढ़ा जो चिड़िया थी, जो आपकी वर्ड थी, वो बताती है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लॉन्ग एगो बहुत पहले, आई टोल्ड मैंने तुमको बताया था, यू मैंने तुम्हें, टू डिस्ट्रॉय यानी तोड़ दो या खत्म कर दो, क्रीपर उस बेल को, बट डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट माने क्या, हैज माने, हैज हैपेंड का मतलब हुआ है। टुमारो कल, मॉर्निंग यानी सुबह, द हंटर विल कम बैक, द हंटर माने शिकारी, विल कम बैक का मतलब वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा। वी आर फुलिस, वी माने हम, वर माने थे, फुलिस मीन्स मूर्ख, हम मूर्ख थे। वीप द बर्ड्स, चिड़िया रोने लगी। वी आर वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। वी डिड नॉट लिसन टू यू, वी डिड नॉट, लिसन का मतलब सुनना, टू यू माने तुम्हें, हमने तुम्हें नहीं सुना। प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताओ। व्हाट टू डू, क्या करें। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। देन लिसन केयरफुली, तब लिसन माने ध्यान दो, केयरफुली का मतलब बहुत सतर्कता से साथ। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, प्रत्युत्तर दिया उस बुद्धिमान चिड़िया ने। व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर आता है, हंटर आएगा। यू मस्ट ऑल प्रिटेंडेड टू बी डेड, यू माने मस्ट ऑल माने सभी लोग, प्रिटेंडेड का मतलब ऐसा महसूस करना, या कह सकते हो ऐसा अपने आप को मान लेना, या ऐसा अपने आप को बना लेना। टू बी डेड कैसा, जैसे मरे हुए हो, कहने का मतलब सभी अचेत हो जाना, अचेत हो जाने का मतलब सभी लोग मतलब बिल्कुल मृत अवस्था में हो जाना। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल वैसे ही, लाई का मतलब होता है लेट जाना, स्टिल। द हंटर विल नॉट हार्म डेड, द हंटर जो शिकारी होगा, विल नॉट हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाएगा, डेड माने मरे हुए, बर्ड्स का मतलब चिड़ियाओं को, यानी मरी हुई चिड़ियाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, ही विल थ्रो, ही माने वह, विल थ्रो का मतलब फेंक देगा, अस माने हमें, टू द ग्राउंड मैदान में, मैदान में यानी नीचे फेंक देगा। जब वो हमें नीचे फेंक देगा, इट विल देन, तब यह होगा, बी इजी आसान, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम चढ़ना, टू क्लाइम का मतलब चढ़ना। डाउन माने नीचे। कलेक्ट द डेड वर्ड्स, कलेक्ट का मतलब एकत्रित करना, द डेड वर्ड्स का मतलब मरी हुई चिड़ियाओं को, एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाने के लिए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज, व्हेन द लास्ट, व्हेन माने जब, द लास्ट ऑफ अस हम में से एक भी ना रह जाए उसके पास, हम में से जब एक भी उसके पास ना रह जाए, तब बीन थ्रो डाउन यानी सभी को नीचे फेंक दे। बी मस्ट क्विकली गेट अप, जब सभी नीचे गिर जाएं या सबको नीचे फेंक दे, बी मस्ट क्विकली गेट अप, तब हमें जल्दी से उठना चाहिए। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना चाहिए। ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, द हंटर शिकारी, केम माने आया, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, ही लुक्ड उसने देखा, एट द गीज, गीज यानी उन जंगली हंसों को, इन द नेट किसमें, जाल में।
दे आर ऑल डेड, वे सभी मृत अवस्था में थे। कहने का मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रखा था उन्होंने कि वो मरे हुए हैं, यानी वो अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। ही मटर्ड हिमसेल्फ, उसने, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, अपने आप में बुदबुदाना। मटर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप में बुदबुदाया। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, ही थ्रो, उसने फेंका, देम माने उनको, आउट ऑफ द नेट, नेट के बाहर, वन बाय वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। द बर्ड्स, जो चिड़िया थी, लेट स्टिल, वो लेटी रही उसी अवस्था में, अंटिल, जब तक कि, द लास्ट वन, जब तक कि आखिरी चिड़िया, हैड बीन थ्रोन डाउन, नीचे नहीं फेंक दी गई, तब तक वो वैसे वैसे लेटे रहे, वैसे वैसे लेटे रहे। देन ऑल एट वंस, तब अचानक सभी, दे गॉट अप, उठे, फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स यानी अपने परों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और साथ में सभी उड़ गए। तो ये नीचे देखिए कहानी, अभी थोड़ी सी रह गई है बच्चों। कहानी बहुत अच्छी थी, आपको समझ में आ रही होगी कि एकता में कितनी शक्ति होती है। देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो शिकारी था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, उस पेड़ की ऊंचाई से, ही वॉट, वह देखता रह गया, ऑल द गीज, सभी जंगली हंसों को, फ्लाई अवे, उड़ते हुए। कैसे? उड़ते हुए देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसे लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।